अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से सलामती हो, खैर व बरकत हो। हाज़िर हूँ बेटा मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लेक्चर नंबर 10 के साथ, लेक्चर नंबर 10। तो चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक मेरा बच्चा, मैट्रिक क्लास 10th। तो हम लोगों ने जनाब पिछला लेक्चर अपना किया था ब्रेन पर, सारा ब्रेन हम लोगों ने फिनिश किया और अब ब्रेन से जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने लगा है वो है जनाब स्पाइनल कॉर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती थी। मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से मेरा बच्चा पूरी बैक साइड से होती हुई हमारी बैकबोन के अंदर साथ बैकबोन के साथ चलती चलती बेटा लोअर बैक पर आकर तो स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होगी। ठीक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पुत्र। राइट अ नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड, ड्रॉ इट्स डायग्राम, रिमेंबर दैट इट्स सो मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स सो मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चा आपने बुक के ऊपर निशान लगाने हैं। सबसे पहला निशान लगाएं डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और उसको लिखें कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इट इज ट्यूब्यूलर। एक पुत्र ट्यूब है, इट इज अ ट्यूब, एक ट्यूब है। ये मार्कर की तरह, ये मार्कर देख रहे हैं, इट इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब है। इट इज ट्यूब्यूलर और इट इज बंडल ऑफ नर्व्स। तो बेटा बंडल ऑफ नर्व्स जा रही हैं, इट इज ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स। What is nerves? Nerves are tissues. तो tissues made up of neurons. तो जी हाँ बेटा, न्यूरॉन्स के बने हुआ ट्यूब्यूलर बंडल है, तो इट इज द बंडल ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स। इस तरीके से एक ट्यूब्यूलर, और अंदर मैंने देखा किस चीज़ का बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ nerve cells, it is made up of neurons. So what is spinal cord? It is tubular bundle of nerves. क्या? Tubular bundle of nerves. क्या? Tubular bundle of nerves. याद होगी जी मेरे बच्चों को कि what is spinal cord? It is tubular bundle of nerves. अब हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है ये स्पाइनल कॉर्ड लोकेशन। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा था, जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते थे, भूल गए हो तो पिछले लेक्चर पर जाकर देख लें। तो वो ब्रेन स्टेम के आगे से स्टार्ट होता है ये ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स। तो अगर मैं ये ब्रेन बना लूँ तो ब्रेन की स्टेम ये आ गई, तो वहाँ से स्टार्ट होगा एक बंडल ऑफ नर्व्स जो नीचे तक जा रहा होगा लोअर बैक तक, लोअर बैक तक। So it is tubular bundle of nerves. Where is it located? Where is its location? It's start from brain stem. It starts from brain stem, that is medulla oblongata, and extends to lower back. और पुत्र लोअर बैक तक जाता है, हमारी लोअर बैक तक। ठीक है, तो लोअर बैक तक जाता है। क्लियर? It starts from brain stem, that is medulla oblongata, and extends to lower back, और lower back तक चला जाता है। तो जिस तरह हमारे दिमाग की हिफाजत करता है हमारा स्कल, हमारे दिमाग की हिफाजत कौन करता है बेटा? हमारा स्कल। स्कल के अंदर वो ब्रेन केस का नाम क्या था? क्रेनियम। याद आया? क्रेनियम, दैट इज ब्रेन केस। इसी तरह मेरा बच्चा प्रोटेक्शन के हवाले से ये देखो, इट रन्स इन दी वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन की जो हड्डियां हैं, बैकबोन की जो हड्डियां हैं
वो हड्डियां स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती हैं। क्या करती है मेरा बच्चा? प्रोटेक्शन करती हैं। इसके अलावा पुत्र ब्रेन की प्रोटेक्शन में मैंने आपको अपने बच्चों को ये भी बताया था कि ब्रेन 3 मेम्ब्रेन्स में लिपटा हुआ होता है जिन्हें मेनिंजीज कहते हैं। याद आया? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजीज। इसी तरह मेरा बच्चा लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये S.C मैंने लिखा, स्पाइनल कॉर्ड की एब्रीवेशन की हुई है, आपने पेपर में पूरा लिखना है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड विद मेनिंजीज। तो बेटा प्रोटेक्शन के हवाले से लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, बेटा बुक पर निशान लगाते जाइए, बुक पर निशान लगाते जाइए। वो बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है जो सिर्फ लेक्चर देखना और उसने बुक नहीं खोली हुई, ठीक है? तो जनाब प्रोटेक्शन इज लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड विद मेनिंजीज एंड वर्टेब्रल कॉलम एंड बैकबोन। ओके, तो बैकबोन, वर्टेब्रल कॉलम, मेनिंजीज इसको सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हैं, घेरते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। किसे? स्पाइनल कॉर्ड को। क्लियर हो गया? नाइस। अगला आ रहा है भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये समझ आ गई बेटा? मैं अब इसको रब कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई? बच्चा अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को यूं कट कर दूं और कट करके यहां से दिखाऊं, ये वाली साइड, दोबारा सुन लो, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को यूं रखकर यहाँ से कट करके तो इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है? तो ये वाला व्यू मैं अपने बच्चों को दिखा रहा हूँ। तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड यूं करके दिखेगी जी, ठीक? स्पाइनल कॉर्ड इस तरह की दिखेगी और अंदर बटरफ्लाई शेप्ड एक और एरिया होगा जो कि बटरफ्लाई शेप्ड होगा। लो जी, यानी एक ये और एक बाहर वाला एरिया, एक इनर एरिया, ठीक? तो जनाब स्ट्रक्चर के हवाले से जो आउटर रीजन है, इट इज वाइट मैटर। सो दिस इज आउटर एरिया या आउटर रीजन आप कह लो। दिस इज आउटर रीजन एंड इट इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? वाइट मैटर। उत्तर वाइट याद होगा, मैंने नर्व्स वाले में पढ़ाया था कि सॉरी ब्रेन का जब कॉर्टेक्स और मेड्यूला में आपको करा रहा था तो मैंने अपने बच्चों को बताया था वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। माइलिनेटेड से मुराद जिनके ऊपर चर्बी होगी, तो माइलिन शीथ्स वाले जिसमें फाइबर्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? माइलिनेटेड फाइबर्स। कौन से फाइबर्स? माइलिनेटेड। तो जी हाँ, जो आउटर रीजन है दैट इज वाइट मैटर एंड दीज आर माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो हमने आउटर रीजन पढ़ लिया। डन। पुत्र सेंट्रल रीजन, अगला क्या आ रहा है मेरा बच्चा? जो सेंट्रल रीजन है, पॉइंट 1, इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। तो जी हाँ, ये मैंने बटरफ्लाई शेप इसकी बना दी। इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। नंबर 2, सराउंड्स सेंट्रल कैनाल। बच्चा स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में एक स्पेस होगी। दरमियान में क्या होगी बेटा? स्पेस। उस स्पेस को सेंट्रल कैनाल कहते हैं। उस स्पेस को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सेंट्रल कैनाल। तो ये वाला एरिया कौन सा था? दिस इज सेंट्रल रीजन। दिस इज सेंट्रल, या यहाँ नहीं, इसको कहीं और हम कर देते हैं। इसकी जो, क्योंकि यहाँ मुझे, अच्छा चलो ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज सेंट्रल रीजन एंड सेंट्रल रीजन इज ग्रे इन कलर। तो सेंट्रल रीजन जो है दैट विल बी ग्रे इन कलर। और सेंट्रल कैनाल क्या है मेरा बच्चा? सेंट्रल कैनाल इस ग्रे रीजन के दरमियान में एक हॉलो स्पेस है। क्या है बेटा? स्पेस। उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल। और आपको पता है ना, स्पेस इज फिल्ड विद समथिंग। तो जी हाँ, उस सेंट्रल कैनाल में पुत्र 140 ml ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। 140 ml ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। शायद आपकी किताब में ना हो, आप लिख लें
तो सेंट्रल केनाल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, दूसरे लफ्जों में वेंट्रिकल है, यानी इसके अंदर कुशनिंग है। हमने पढ़ा भी था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दोबारा पढ़ना है तो आप चले जाओ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन वाले लेक्चर के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशनिंग देता है, अंदर से सहारा देगा। क्या देगा मेरा बच्चा? सहारा। तो जी हाँ, सेंट्रल रीजन बटरफ्लाई शेप्ड है। नंबर 2, सेंट्रल केनाल को घेरे हुए है और सेंट्रल केनाल में 140 मिलीलीटर ऑफ क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज CSF। बच्चों, दिस बटरफ्लाई शेप्ड रीजन ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज। सेल बॉडीज का बना हुआ जी, इसमें सिर्फ सेल बॉडीज हैं, नॉन माइलिनेटेड, जिनके ऊपर चर्बी नहीं है। यही वजह है कि उनका जो कलर है वो ग्रे है, ठीक है ना। तो जिस पर चर्बी होगी, माइलिन शीट्स होंगी, उसका कलर क्या होगा बेटा? वाइट होगा। यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा? तो न्यूरॉन सेल बॉडीज का बना हुआ है। चलो जी दोबारा, स्ट्रक्चर, आउटर रीजन इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर which contains myelinated axons. Central region, number 1, it is butterfly shaped. Number 2, surrounds the central canal which is filled with cerebrospinal fluid. Number 3, made up of gray matter, and gray matter contains neurons की cell bodies. Neurons की cell bodies. Done? अब ज़रा हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, बोर्ड के ज़रा नीचे की जानिब। यस, आपको नजर आ गया? ओके मेरा बच्चा। तो स्पाइनल नर्व्स, ये क्या है जी? स्पाइनल नर्व्स पता ना बेटा? नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मैंने आपको बताया था, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। नर्व्स वाले टॉपिक को जाकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। जो सेंसरी नर्व होती है उसके अंदर सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जा रहे होते हैं। जबकि जो मिक्स नर्व होती हैं उसके मैंने आपको बताया था कि 2 रूट्स होते हैं। अब ज़रा डायग्राम को पुत्र गौर से देखना आपने। लो जी, एक ये चीज़ मैंने बना दी और एक ये चीज़ बना दी, ठीक। और अब इसको मैं यूं करके कर रहा हूँ इस तरह, और ये जब यहाँ से जाने लगी है तो यहाँ थोड़ा सा दूर जाकर मैंने एक इस तरह का उभार बनाया है और अब ये आगे चली गई है। इसी तरह इसको मैंने सीधा जाने दिया है, ठीक मेरा बच्चा? इसको मैंने सीधा जाने दिया है। अच्छा भी, इसकी ना लेंथ ज़रा लंबी आपने ज्यूम करनी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और तो ये आगे से फिर 2 में टूटी हुई है, यानी जिस तरह एक तार होती है तो तार के आगे आकर उसके 2 इलेक्ट्रोड्स आगे, यानी 2 यूं करके रूट्स बन जाते हैं। अच्छा बच्चा, इंसान यूं था खड़ा हुआ, तो मैंने इंसान को यूं किया, हालत रकू में लेकर गया और उसकी क्या मैंने निकाल ली स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से कट करके तो आपको दिखा रहा हूँ। तो जब मैंने इंसान को यूं किया, जब मैं यूं खड़ा हुआ और जब मैं यूं हुआ हूँ, तो अब ये मेरी डॉर्सल साइड है और जो साइड नीचे आ गई वो वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, ये वाली जो साइड है स्पाइनल कॉर्ड की, दिस साइड इज नाउ वेंट्रल साइड एंड दिस साइड इज डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड, ठीक। अच्छा, वेंट्रल साइड कौन सी होती है? जहाँ पर पेट है, जहाँ पर पेट है वो वेंट्रल साइड। तो अगर मैं यूं करके आगे झुकाऊँ तो ये, अब चूंकि स्पाइनल कॉर्ड यूं थी तो मैंने यूं करके इसको काटा हुआ है, तो पुत्र ये डॉर्सल साइड है, ये कौन सी है? वेंट्रल साइड। स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल मतलब उसकी जो ऊपर वाली साइड है, उसकी जो नर्व है, एक नर्व के 2 रूट्स होते हैं। एक नर्व के 2 रूट्स हैं, एक ऊपर वाला रूट है, एक नीचे वाला। जो ऊपर वाला रूट है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे डॉर्सल रूट। क्या बोल दोगे बेटा? डॉर्सल रूट। और जो नीचे वाला रूट है उसको क्या बोल दोगे? दैट इज वेंट्रल रूट। तो ऊपर वाला रूट है डॉर्सल रूट, नीचे वाला रूट है वेंट्रल रूट। कौन सा रूट? वेंट्रल रूट। डन? एक मिनट भाई, चलें इस तरह करके ना आप ज़रा यूं करके देख लें,
ठीक, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, डन। तो मेरा बच्चा ये क्या है, दिस इज वेंट्रल रूट एंड दिस इज डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट में क्या होगा कि यहां होगा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन की जो एंडिंग्स हैं डेंड्राइट्स, वो डेंड्राइट्स पकड़कर इधर चलेंगी और डेंड्राइट्स अंदर आते हुए यूं जाएंगी और डेंड्राइट्स यूं जाकर तो अपनी क्या बना देंगी, सेल बॉडी, और फिर उसके एक्सॉन्स निकलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के, और उसके एक्सॉन्स चले जाएंगे किस में, अपना डॉर्सल रूट में, और डॉर्सल रूट में जाकर एक्सॉन्स अपनी नर्व इंपल्स इधर छोड़ेंगे। समझ आ रही है? दोबारा सुन लें। तो जो मिक्स नर्व की जो डॉर्सल रूट है वो सेंसरी है, जो डॉर्सल रूट है वो सेंसरी है। तो यहाँ कौन सी न्यूरॉन्स हैं, इधर हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन सी न्यूरॉन्स है मेरा बच्चा, सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, ये क्या मैंने बनाया था, तो ये अगर आप नर्व्स वाला वो टॉपिक देखें दोबारा, तो ये मैंने गैंग्लियन बनाया था। क्या बनाया था मेरा बच्चा, गैंग्लियन। ठीक है, क्या बनाया था मेरे बच्चे, गैंग्लियन। तो पता लगा कि सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन अपने डेंड्राइट्स से सेंस को पकड़ेगी और नर्व इंपल्स यूं करके चलती हुई, तो ये क्या था इसकी डेंड्राइट, बीच में सेल बॉडी, सेल बॉडी से अवे जब जाएगी तो वो हो जाएगी एक्सॉन। क्या हो जाएगी मेरा बच्चा, एक्सॉन। और एक्सॉन फिर अपने डॉर्सल रूट से किसको जाकर दे देगा, बोलिए, स्पाइनल कॉर्ड को। किसको मेरा बच्चा, स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहां से नर्व इंपल्स पहुंचेगी, फर्ज कर लें कि इसका ये जनाब इसकी क्या है, सेल बॉडी है, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं, वो नर्व इंपल्सेस किसको पहुंच गई, इंटरन्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। और यहाँ से इसकी डेंड्राइट्स चली जो किससे राब्ते में थी, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से। किससे मेरा बच्चा, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी से। तो यहाँ से जनाब नर्व इंपल्स मोटर न्यूरॉन को मिली, और मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन यहाँ से चला, तो वेंट्रल रूट मोटर रूट है। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ पाई जा रही हैं, बोलिए भाई, वेंट्रल रूट पर। तो यहाँ से जनाब इसका एक्सॉन चला जो नर्व इंपल्स को लेकर इस मिक्स नर्व से होता हुआ सीधा किस में चला जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन में। किस में मेरा बच्चा, इफेक्टर ऑर्गन में। ठीक है, ये डायग्राम मैं छोटी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगले टॉपिक में मैंने इसी डायग्राम को बड़ा करके आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझाना है। ठीक है जी, तो स्पाइनल कॉर्ड समझाने के लिए अभी इतनी डायग्राम काफ़ी है। तो दोबारा सुन लो, देखो भाई, अब हम वापस चलते हैं, ज़रा मैं जूम आउट कर लूँ। लो मेरा बच्चा, अब दोबारा चलते हैं हम, आपको नीचे बोर्ड दिखाई दे रहा है। लो पुत्री, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स जो हैं, इनके 31 पेयर्स मिलेंगे। कितने मेरा बच्चा, 31 पेयर्स। तो अगर ये दिमाग है तो ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलेंगे बेटा। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलेंगे जो पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे। 31 पेयर्स अराइज अलोंग स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये सारी की सारी नर्व्स जनाब मिक्स नर्व्स हैं। ये सारी की सारी कौन सी नर्व्स हैं, मिक्स नर्व्स हैं। बुक पर मार्क करते जाएं। मिक्स नर्व कौन सी होती है, जो एक वक्त में मोटर भी है और उसी वक्त में सेंसरी भी है। उसी वक्त में क्या है, सेंसरी भी है। अच्छा, जो मिक्स नर्व है, अब आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इसके 2 रूट्स हैं। इसके कितने बेटा, 2 रूट्स एट अराइजिंग पॉइंट। तो जी हाँ, इसके 2 रूट्स हैं, ऊपर वाला डॉर्सल रूट और नीचे वाला वेंट्रल रूट। 2 रूट्स हैं, बोथ रूट्स ज्वाइन टू मेक स्पाइनल नर्व। तो ये दोनों रूट्स ज्वाइन होकर क्या बना देते हैं, स्पाइनल नर्व। क्लियर है जी? आगे देखें जी, यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरे बच्चों को? चले मैं थोड़ा सा ये सेटिंग कर देते हैं। ठीक है जी,
लो मेरे बच्चे, जो डॉर्सल रूट है, कौन सा रूट? जो डॉर्सल रूट है वो सेंसरी है, उसमें सेंसरी एक्सॉन्स हैं। ये देखें, ये सेंसरी एक्सॉन्स आ रहे हैं, ये तो सेंसरी एक्सॉन, मैंने कहा था ना सेंसरी न्यूरॉन का ये वाला पार्ट डेंड्राइट पर मुश्तमिल होगा, और ये वाला जो पार्ट है जो डॉर्सल रूट बनाएगा वो कौन है? सेंसरी एक्सॉन्स है। और इसके करीब ही गैंग्लियन होगा। ये देखो गैंग्लियन है, वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। तो गैंग्लियन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज लोकेटेड है। कौन लोकेटेड है बेटा? सेल बॉडीज लोकेटेड है किसकी? सेंसरी न्यूरॉन्स की। जबकि ये है वेंट्रल रूट। कौन सा रूट? वेंट्रल रूट में एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है। ये देखें, एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में ही पड़ी हुई होंगी बेटा। किस में पड़ी हुई होंगी? स्पाइनल कॉर्ड में। तो नर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स जाएंगी मोटर न्यूरॉन्स की। किसकी मेरा बच्चा? मोटर न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स जाएंगी। लो जी, टॉपिक खत्म होने को आया। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या हैं? स्पाइनल कॉर्ड के 2 मेन फंक्शंस हैं। कितने मेरा बच्चा? 2 मेन फंक्शंस। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी किताब पर देखते रहना आप लोगों ने, ठीक है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला है जी कि स्पाइनल कॉर्ड लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन करा देता है। लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स और ब्रेन, मतलब अगर ब्रेन का लिंक नीचे बॉडी पार्ट्स से है, अच्छा ब्रेन डायरेक्ट लिंक भी कर सकता है, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक आ रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ब्रेन डायरेक्ट लिंक भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स ब्रेन से कनेक्टेड हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हैं। तो जनाब, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है बच्चा? बॉडी पार्ट्स से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड। एंड सेकेंड फंक्शन है जी, इट ऑल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर विच परफॉर्म सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। क्या होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं बेटा इनवॉलंटरी एक्शंस, जिनमें हमारी थिंकिंग वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे एक्शंस जिनमें कॉन्शियस पार्ट, होश वाला, होशो हवास वाला, जिसमें आप फैसले लेते हैं, वो वाला पार्ट, थिंकिंग पार्ट, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड। Such actions are called involuntary actions, and if the involuntary actions are so much fast, those fast involuntary actions are called reflex actions. Okay? तो ब्रेन तक कुछ चीज़ों को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही फैसला कर लेता है, खुद ही फैसला करके आगे भेज देता है। तो इट एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कौन होता है बेटा? जो सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर सोच विचार करके आगे क्या बना देता है, उसके वो रिस्पॉन्स बनाकर आगे मोटर न्यूरॉन को खुद ही दे देगा, ब्रेन तक नहीं जाने देगा। ठीक है? इट ऑल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर एंड परफॉर्म सम सिंपल रिफ्लेक्सेस। सिंपल रिफ्लेक्सेस को ये खुद ही डील कर लेता है, ब्रेन के थिंकिंग पार्ट तक जाने नहीं देता। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 10 फिनिश हुआ और हमने स्पाइनल कॉर्ड पूरा कर लिया। फिर भी अगर मेरे बच्चों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो पहले रिवर्स कर करके देखें, और अगर रिवर्स कर करके भी नहीं समझ में आ रही तो बेटा कमेंट सेक्शन में यू कैन एनी टाइम आस्क मी क्वेश्चंस। आपको तुरंत, आपको फ़ौरन से पहले क्या मिलेगा? उनके आंसर्स मिलेंगे। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।